Dear learners, how are you all? I hope all of you are having a great time. Why should not you all do some online study? If you are interested in online study, then come and get ready. To lost in the knowledge world, if you find the video interesting and your knowledge is enhanced after watching this video, then give a like or thumbs up and share the video in social media. Also, do not forget to do subscribe to receive all my new uploads. Thank you. डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 क्लास 10th ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल के बारे में अगर हम जानकारी लेना चाहें, ट्रायंगल क्या होता है, व्हाट इज ट्रायंगल? तो ट्रायंगल अ क्लोज्ड फिगर कवर्ड बाय 3 साइड्स। अ क्लोज्ड फिगर, एक क्लोज फिगर जो 3 साइड से कवर्ड है। कोई भी अगर फिगर बना दी जाए जो 3 साइड से कवर्ड हो, क्लोज फिगर हो और 3 साइड से कवर हो, तो उसको क्या कहेंगे? ट्रायंगल कहेंगे। इसके कितने पार्ट्स होते हैं? इसके 6 पार्ट्स होते हैं। कैसे? 3 साइड्स और 3 एंगल्स। जैसे ये मान लीजिए ये ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें 3 साइड्स कौन सी हो गई? ए बी, बी सी, ए सी। हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं बी ए, सी बी, सी ए, ऐसे भी बोल सकते हैं। एंगल्स भी ऐसे देखिए, एंगल्स यहाँ से 2 तरह से लिखे जाते हैं। तो ऐसे बोल देंगे एंगल ए। अब एंगल ए को और तरह से ही बोल सकते हैं, एंगल बी ए सी या एंगल सी ए बी। दोनों तीनों तरह से लिखा जा सकता है। एंगल बी को लिख सकते हैं एंगल ए बी सी या एंगल सी बी ए। एंगल सी को लिख सकते हैं एंगल ए सी बी या एंगल बी सी ए। तो इसमें 3 साइड्स हो गई और 3 एंगल्स हो गए। अब बच्चों आता है नया अगला टॉपिक, करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करिए। एक हमारा हाथ ये है, एक हमारा हाथ ये है। अगर हम इन दोनों को ऐसे रख लें और ये दोनों हाथ एक दूसरे को पूरी तरह ढक लिया, ठीक है, तो जो फिंगर जिस फिंगर के नीचे है वो उसकी करस्पॉन्डिंग फिंगर है। जैसे ये थंब है, ये इस थंब के नीचे आ गया तो इसका करस्पॉन्डिंग थंब हो गया। ये उंगली इस उंगली के नीचे आ गई, ये इसकी करस्पॉन्डिंग फिंगर हो गई। ये उंगली इसके नीचे आ गई, ये इसकी करस्पॉन्डिंग, ये इसकी करस्पॉन्डिंग, ये इसकी करस्पॉन्डिंग। क्लियर हो गया? इसी तरह से अगर 2 ट्रायंगल्स की बात की जाए, ये ट्रायंगल है सपोज करिए, अगर इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के ऊपर रख दें और जो साइड जिस साइड के ऊपर होगी वो उसका करस्पॉन्डिंग साइड होगी, जो एंगल जिस एंगल के ऊपर होगा वो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। अगला टॉपिक है कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है? कॉन्ग्रुएंसी का मतलब एक जैसा, सेम, चाहे वो साइज में हो चाहे वो साइड में हो। देखिए 2 ट्रायंगल हैं ए एंड बी। ये 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे इफ फर्स्ट कंडीशन क्या है? एस एस एस। क्या मतलब हुआ इसका? पहले ट्रायंगल की ऑल साइड्स यानी तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड्स के क्या हो? इक्वल हो। पहली इसके इक्वल हो, दूसरी करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल हो, तीसरी करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल हो, तो हमारे ट्रायंगल कैसे कहलाएंगे?
कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल कहलाएंगे। ठीक है, दूसरी बात करें, एस ए एस क्या होगी? दो ट्रायंगल हैं, यदि उन ट्रायंगल्स की दो साइड, दो करस्पॉन्डिंग साइड और उनका एक करस्पॉन्डिंग एंगल यदि सेम है तो वो ट्रायंगल्स एस कॉन्ग्रेंसी से कॉन्ग्रेंट होंगे। तीसरी बात, ए कॉन्ग्रेंसी, यदि दो ट्रायंगल हैं और उनकी एक करस्पॉन्डिंग साइड और दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स यदि सेम हैं तो वो एंगल एस कॉन्ग्रेंसी से कॉन्ग्रेंट होंगे। कॉन्ग्रेंसी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सपोज करिए ए और बी कॉन्ग्रेंट हैं, तो ए कॉन्ग्रेंट बी, ए कॉन्ग्रेंट बी, ये कब ये सिंबल का है? कॉन्ग्रेंट का। कॉन्ग्रेंसी कितने तरह की होती है? तीन तरह की, एस कॉन्ग्रेंसी, एस कॉन्ग्रेंसी, ए कॉन्ग्रेंसी। क्लियर? अब बच्चों यदि कंडीशन है ए यानी पहले ट्रायंगल के दो तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल के सेम हैं, दोनों सेम हैं, तब क्या कंडीशन होगी? तब बेटा कॉन्ग्रेंसी नहीं होगी। फिर क्या होगी? फिर होगी वो सिमिलरिटी। क्या होगी? सिमिलरिटी, यानी सिमिलर होंगे, वो शेप में सिमिलर होंगे, उनका साइज सेम नहीं होगा, शेप सेम होगी। सिमिलर का मतलब ये है। तो यहां पर देखने की बात है कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम। एक नियम और बन सकता है कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। यदि वो सेम रेशियो में है तो वो दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो मान लीजिए ये ट्रायंगल ए है, ये बी है, तो ए सिमिलर, ए और बी दोनों सिमिलर हैं, तो कैसे लिखेंगे? ए सिमिलर बी। ये सिमिलर का सिंबल होता है, कॉन्ग्रेंसी का पहले बता दिया। अब बेटा इस चैप्टर से संबंधित थ्योरम्स। थ्योरम नंबर 1, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, the other two sides are decided in the same ratio. What is sense? एक ट्रायंगल है, A, B and C. ओके, ये एक ट्रायंगल दे रखा है और इसकी क्या बोल रहा है वो? A line drawn parallel to one side of a triangle. इसकी इस साइड के पैरेलल हमने एक साइड खींच ली DE। वो जो अदर साइड्स हैं उनको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट T और E पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये प्रूव करना है कि अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। BD यानी AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन CE। ये प्रूव करना है। पहले थ्योरम को समझना जरूरी है। एक ट्रायंगल है, उसकी एक साइड के पैरेलल एक और साइड खींची गई है जो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर टच कर रही है। तो वो जो साइड है, वो जो दोनों साइड्स हैं ट्रायंगल की, उनको वो लाइन सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। ये थ्योरम है। देखें, ABC ट्रायंगल, DE एक लाइन और AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन CE प्रूव करना है। गिवन में क्या दिया हुआ है? इन ट्रायंगल ABC DE, लाइन DE इंटरसेक्ट
लाइन ए बी एंड ए सी एट पॉइंट डी एंड ई। ओके, प्रूव क्या करना है? टू प्रूव ये करने वाले हैं हम ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन सी ई। बेटा थ्योरम को प्रूव करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ती हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करनी है हमें? ड्रॉ द लाइन बीई एंड सी डी। ड्रॉ द लाइन बीई एंड सी डी and draw the perpendiculars en परपेंडिकुलर किस पर है? ए बी पर। एंड dm परपेंडिकुलर किस पर है? ए सी पर। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर ली। अगला पॉइंट है इसमें थ्योरम में लिखने के लिए प्रूफ में देखें, इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई निकालना है मुझे। क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल? 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो क्या होगा? लिख दें इसे 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। कितना हो जाएगा? 1/2 बेस कितना हुआ? ए डी इंटू ई एन। सिमिलर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी निकालना है मुझे। बी सी डी कितना हो जाएगा? 1/2। इसका बेस कितना हुआ? पी डी। और इसकी हाइट कितनी हुई बी सी डी की? ई एन। ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, बाहर होगी इसकी परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब इनमें आपस में रेशियो ले लें। इंप्लाइज दैट एरिया ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ट्रायंगल बी सी डी इक्वल टू हो गया 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एन अपॉन 1/2 इंटू बी डी इंटू ई एन। यहां देखने में क्या आ रहा है? 1/2 से 1/2 कैंसिल हो सकता है, ई एन से ई एन कैंसिल हो सकता है। क्या आ जाएगा? ए डी अपॉन बी डी। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देते हैं। अभी हमने किधर के एरिया लिए? ट्रायंगल लिए थे इधर के। अब हम इस साइड में ट्रायंगल लेते हैं। अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई कितना हुआ? 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एम। देखें इसमें इधर इसको बेस मान लें तो परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा? डी एम। एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू इसका बेस कितना हुआ? सी ई इंटू परपेंडिकुलर कितना है? सी तो बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया डी एम। ये परपेंडिकुलर है डी एम। इन दोनों का रेशियो ले। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई इक्वल टू 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एम अपॉन 1/2 इंटू सी ई इंटू डी एम। इसमें ये डी एम से डी एम कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। ए ई अपॉन सी ई। तो
तो यहाँ एरिया ऑफ, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड डाल दिया। अब दो इक्वेशन बन गई, एक बनी एरिया ऑफ ट्रायंगल AD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BD इक्वल टू AD अपॉन BD, दूसरी बनी एरिया ऑफ ट्रायंगल AD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DC इक्वल टू A अपॉन C। दो इक्वेशन बन गई, इन दोनों को, और हमको प्रूव क्या करना है, ये इक्वल टू ये AD अपॉन BD इक्वल टू A अपॉन C। लेकिन अब यहाँ देखने में समझ में आ रहा है कि ये दोनों इक्वल हैं। अगर हमारी ये दोनों इक्वल हो जाएं तो हमारा काम हो जाएगा। यहाँ देखने की बात है, सिंस ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल DCE और BDE आर मेड फ्रॉम सेम बेस DE and between two parallel sides कौन कौन सी पैरेलल साइड्स, BC एंड DE। यहां देखो ये जो ट्रायंगल हैं BDE और CDE, ये दोनों सेम बेस DE से बने हुए हैं, ठीक है। और दो पैरेलल लाइंस हैं DE और BC, इनके बीच में बने हुए हैं। तो हम जानते हैं दो पैरेलल लाइंस के बीच में सेम बेस से बने हुए ट्रायंगल्स, उनका एरिया सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है। तो आप देखिए, इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE। यही समझने की बात है, ये लिखना है, ये बात लिखनी है। तो अब इससे क्या हो जाएगा, इंप्लाइज दैट फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड क्या निकला, AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन CE, हैंस प्रूव्ड। तो किसी भी थ्योरम को करने के लिए आपको कितने पॉइंट्स चाहिए, गिवन लिखना है, पहले सबसे पहले आपको स्टेटमेंट लिखना है, फिर डायग्राम बनाना है, फिर गिवन लिखना है, फिर टू प्रूव लिखना है, फिर प्रूफ लिखना है। कितने पॉइंट्स हो गए, ये सारे पॉइंट्स करने हैं, तब आपके हर पॉइंट्स का नंबर है। बेटा कोई पॉइंट छूट गया उसी के नंबर कट हो जाएंगे, क्रम से लिखते चले जाइए, तभी किसी थ्योरम के पूरे नंबर आपको मिल सकते हैं। नंबर 2, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। इसका मतलब क्या है, यदि कोई ट्रायंगल है और उसमें कोई भी एक ट्रायंगल ABC है और उसमें एक लाइन डिवाइड सेम रेशियो, एक सपोज करिए DE है और ये सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन CE, सेम रेशियो में इसको ट्रायंगल को डिवाइड कर रही है, तो वो पैरेलल होगी थर्ड साइड के, DE पैरेलल होगी BC के। ये प्रूव करना है, ये दिया हुआ है, ये प्रूव करना है, ठीक है। किस तरह लिखना है बच्चों, इसका डायग्राम कैसे बनाना है, सपोज कर लीजिए एक ट्रायंगल ABC है, TE इस तरह से खींची गई है कि AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन CE, ठीक है। एक और दूसरी लाइन DE डैश हम कंस्ट्रक्ट करेंगे इसमें, इसी ट्रायंगल में, जो ट्रायंगल की AB और AC को दो पॉइंट डिस्टिंक्ट पॉइंट पर काटेगी, T और E डैश। तो इसका गिवन क्या लिखना है, इन ट्रायंगल ABC DE divides sides AB and AC in the same ratio।
मतलब ए बी सी में डी जो है वो ए बी और ए सी साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। टू प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है हमको कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी, डी पैरेलल है बी सी के। अब इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, कंस्ट्रक्शन करनी है ड्रॉ ए लाइन डी डैश, डी ई डैश एक लाइन खींच ली विच इंटरसेक्ट साइड्स ए बी एंड ए सी, जो ए बी और ए सी को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, डी एंड ई डैश। अब बच्चों ये इसकी प्रूफ, अब इस थ्योरम का प्रूफ हम कॉन्ट्राडिक्ट यूज करके करते हैं। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या होता है, अपोजिट, बात को अपोजिट लेकर के प्रूव करना चाह रहे हैं। इसका जो प्रूफ होता है अपोजिट यानी कॉन्ट्राडिक्ट यूज करके होता है। जैसे लेट डी ई इज नॉट पैरेलल टू बी सी, ये हमने मान लिया, कॉन्ट्राडिक्ट लिया ना, हमको यही प्रूव करना है। लेकिन इस अपनी बात का हमने कॉन्ट्राडिक्ट लिया, अपना विरोध लिया, उसका विरोधाभास लिया कि डी ई इज नॉट पैरेलल टू बी सी, implies that DE dash is parallel to BC। हमने एक नई लाइन खींची DE डैश जो कि BC के पैरेलल है। क्या किया हमने DE को पैरेलल नहीं माना, हमने DE डैश को पैरेलल माना जो कि BC के। तो बेटा जो हमारी थ्योरम फर्स्ट थी उसके अकॉर्डिंग हम चलें, DE डैश पैरेलल है ना BC के। थ्योरम फर्स्ट को बोलते हैं BPT, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो बाई BPT बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या निकला, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE डैश अपॉन CE डैश, ये निकला। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान ली। बट गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है एंड टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, यानी AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE, ये सेकंड रेशियो हो गया। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन से हम कंपेयरिंग करें, दोनों सेम बातें हैं ना ये, तो अब ये दोनों बातें भी सेम होनी चाहिए। AE डैश अपॉन CE डैश इक्वल टू AE अपॉन CE। विचार करिए, क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं? विचार करो, चेक करें। AE डैश ये रहा, AE डैश और CE डैश, AE अपॉन C, AE ये रहा और CE ये रहा, ये दोनों सेम नहीं हो सकते। फिर कब सेम होंगे? दिस इज नॉट पॉसिबल it is possible if and only if E and E dash are coincide, यानी वो दोनों एक ही पॉइंट हों, कोइंसाइड हों, एक ही जगह पर हों, ये जब पॉसिबल है। इम्प्लाइज इफ DE डैश पैरेलल टू BC देन DE also parallel to BC, hence proved।
क्लियर हो गया। हमने क्या 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 लेके चले थे, कॉन्ट्राडिक्ट लेके चले गए, डी पैरेलल नहीं है, और हम क्या ले आए कि डी पैरेलल है BC के, तो इसको क्या कहते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट प्रॉपर्टी कहते हैं। और आगे आने वाली एक दो थ्योरम में ये कॉन्ट्राडिक्ट प्रॉपर्टी यूज हो सकती है। Subscribe the channel and press the bell icon to never miss math related videos.